इतनी जल्दी जाग गई हमारी गुड़िया? कहाँ की तैयारी है भैया? हम बेटा जरा जा रहे हैं नई भाभी लेने। ये क्यों पूछा आपने? इसलिए जो आपसे पहले आई, जो उससे पहले आई, क्या कमी थी हम सब में? गुड़िया, ये सवाल करने के लिए ना आपकी उम्र है बेटा, और इसका जवाब देने के लिए ना हमारे पास अल्फाज हैं। आप खेलें, कूदें, खुश रहें, इसलिए कि आप हमारी राह पे जा हैं, इस हवेली की रौनक है? खुदा। हाँ जनाब अरशद साहब, कितने हैं? गिन लो। क्यों, उसे कोई गिला है? गिला तुमसे नहीं, शिकायत तुम्हारी करतूतों से। अरशद, मैं तुम्हारा ये तल्ख लहजा सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता हूं कि तुम मेरे दोस्त हो। जिस पे चल रहे हो वो रास्ता बदल दो। अबे भाई, हम नवाब हैं, जो कुछ करते हैं ये आबाओ अजदाद से हमें विरसे में मिला है। तुम्हारी एक बहन भी है। तो क्या हुआ? एक दिन उस मासूम को इस घर से रुख करना है। तुम तो लापरवाह हो। मैं डरता हूं तुम्हारे अमालों की स्याही का एक छींटा भी उसकी पेशानी पर आ नहीं रहा तो उस दाग को सारी दुनिया के समुद्रों का पानी भी नहीं धो सकता। अरे भाई, मेरी खता माफ कर दे, जाने दे। लड़की, मेरा नाम लड़की नहीं रजिया है। रजिया। कब पकड़? पकड़ लिया। जा पानी लेकर आ जल्दी से। मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ। अरे पैसे दे दूंगा तुझे। और अरे वाह 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 वाह, पैसे की लाल ऐसे दे रहे हो जैसे कहीं कि नवाब हो। वैसे तुझे मैं क्या लगता हूँ? कपड़ों से तो नवाब जैसे, मगर लगते किसी नवाब के ड्राइवर हो। ड्राइवर ऐसे होते हैं? और नहीं तो क्या, ड्राइवरों के सर पे सिंग होते हैं। जा पानी लेकर आओ। तमीज से बात करनी तो मैं दूंगी एक उल्टे हाथ का। अच्छा, अगर मैं सचमुच का नवाब होता तब भी इसी तरह बात करती मुझसे? तुम नवाब होते तो फिर थूकती भी नहीं तुम पर। हाँ, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। नवाबों की और जागीरदारों की सूरत देखते ही पहचान जाती हूँ। कैसी होती है उनकी सूरत? फिटकार बरसती है सूरत पर। देखते ही पता चल जाता है कि आदमी बिल्कुल बेकार है। मैं कैसा लगता हूँ? थोड़े से बेवकूफ लगते हो। वो क्यों? अरे हट्टे कट्टे मुश्तंदे हो, और पानी को कहते हो एक लड़की को। जाओ जाओ, खुद सामने से ले आओ। हाँ। अच्छा, अल्लाह, तुम यही रहना। हाँ, पैसे? हाँ, मैं फूल बेचने आई थी। बाबा को पैसे ना मिले तो आफत आ जाती है। अरे मुंह क्या देखता है, डाल जेब में हाथ और पैसे निकाल। पैसे तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।
हाँ, इतनी बड़ी गाड़ी चलाता है, लड़कियों पर रोब जमाता है, मालिक के कपड़े पहनता है और जेब खाली। देख, जब तक तू पैसे नहीं देगा ना, मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अरे तो मैं जा कब रहा हूँ? तूने वो ऊपर वाली हवेली देखी है ना? हाँ? कल वहाँ आ जा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। तू इस हवेली में रहता है? हाँ। कहीं तू नवाब तो नहीं? अरे लानत भेज नवाब पे, मैं तो नवाब का ड्राइवर हूँ। क्या ड्राइवर हवेली में नहीं रहते? रहते हैं। बस तू कल आकर वहाँ अली ड्राइवर का पूछ, मैं तुझे पैसे दे दूँ। अच्छा, मैं आ जाऊंगी। अच्छा जरा ठहर, ये पकड़ शाबाश, जा पानी ला, जा 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 जा। कौन है? जोरदार मुझे हाथ में लगाना। कौन है नामुराद? शोर मचा दूंगा। अबे अंदर भी मर जाना, कुंडी तो खुली हुई है। कमाल करते हैं, क्या करोगे? बंद, पक्के गाने की जरूरत नहीं है। सरकार, आप और इस कोठरी में, वहाँ हमारे घर में खुदा की कुदरत है। कभी हम इनको देखते, कभी अपने घर को देखते, चोरी वोरी करके तो न भाग। बात बंद करो। यहाँ पर अभी एक लड़की आएगी। लड़की आएगी, कंगा वंगा कर लूं? जी नहीं, उसका नाम रजिया है। रजिया और गुंडों में आ रही है? तुमसे मिलने नहीं आ रही है, मुझसे मिलने आ रही है। सुनो, वो अली ड्राइवर का आके पूछेगी। सरकार, हाँ। ये अली ड्राइवर आपने कब रख लिया सरकार? सरकार, ड्राइवर के आदि उसका माल उड़ा लिया आपने? अबे वो मेरा ही माल है। अच्छा समझे? उसे ये मालूम होना चाहिए कि हम ही ड्राइवर हैं। सरकार, मैं आपको स्क्रू ड्राइवर तो कह सकता हूँ, मगर ड्राइवर नहीं कह सकता। सरकार, सरकार मेरी जबान काट दीजिए, मगर ड्राइवर कहलवाने पे मजबूर ना कीजिए। मैं जो हुक्म दे रहा हूँ उस पर अमल करो। बाहर जाओ, उसका इंतजार करो, यहाँ लाओ। चलो अच्छा चलो, इंतजार करते हैं। आप ही जा, देखा कर जरा दिल पे गुजरी है क्या? आज इवेंट का अबे दबाओ। जा रहा हूँ, पूरा गाना भी नहीं चलने दिया। दूसरे सच बोल के मरवाई ना दे कहीं। अबे ये हवेली के भी बुरे दिन आ गए, किसी वक्त भी यह वर्कशॉप खुल सकता है। अबे तो अपना गेयर बॉक्स ठीक करवा लेना यार, हर वक्त तेरे पलंग में भी कचरा आ जाता है। बुरे दिन? अबे क्या बोल गया भाई मजकूर? अबे ठीक तो कह रहा हूँ भाई। अब देखो ना, अपना नवाब से ड्राइवर हो गया, तो तू कंडक्टर बन जा। अबे वो आ गई बस। अभी तो मिनी बस है। भैया, वो अली ड्राइवर का क्वार्टर कहाँ है? आपने तोड़ना है क्वार्टर को? मेरा मतलब है कुछ काम है उससे। क्या काम है? कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। जी। पैसे लेने हैं उससे। क्या उसने क्या आपसे अपने कपड़े वगैरह धुलवाए थे? नहीं, मेरे फूल पानी में फेंक दिए थे। भाई ममनून, ये अपना ड्राइवर एक नंबर का लफंगा है। अबे 10 नंबर का हरामखोर है वो यार, बड़ा काम चोर है जी। गाड़ियों में से पुर्जे निकाल के बेच देता है। अबे तो इतनी आहिस्ता की बेच रहा है, जरा जोर से बेचना यार। अबे बेचने दे यार। हाँ बात सुनिए जी, बताएं यार, क्या इनके फूल भी पानी में फेंक दिए, भला ये कोई बात हुई यार? बड़ा ही जुल्म करता है। आप ऐसा करें, आप आगे ये सामने क्वार्टर है, उसका चली जाए यहाँ प्लीज। शुक्रिया। कोई बात नहीं, जरा जल्दी आइएगा। अरे तुम तो सचमुच मिल गए। अरे हाँ, तो और क्या नहीं मिलता तुम्हें? वैसे तो तुम बहुत बदनाम हो। बदनाम? तुम बड़े लफंगे हो। है? अव्वल नंबर के हरामखोर हो। अरे 2 नंबर के कामचोर। अरे क्या गाड़ियों के पुर्जे बेच देते हो। है ये तुमसे किसने कहा? 2 नौकरे जो बाहर खड़े हुए हैं, शायद वो भी इसे हवेली में नौकर है। हाँ, वो भी नौकर। पर तुम जी छोटा ना करो, बड़े लोगों के नौकर हमेशा एक दूसरे की बुराइयां करते ही रहते हैं। बहुत बुराइयां करते हैं, बहुत बुराइयां। खैर तुम इन बातों को छोड़ो, ये लो तुम्हारे 10 रुपए फूलों के, और ये 5 रुपए तुम्हारे आने के। मेरे आने के? हाँ। अरे बाबा, मेरे पाँव तो नहीं खिसके यहाँ आने से। 10 रुपए काफी है। अरे नहीं, तुम एक काम करो, ये रख लो। देखो मैं इसके और फूल ले लूंगा। तुम यहाँ अकेले रहते हो? बिल्कुल अकेला। शादी नहीं की तुमने? नहीं। क्यों नहीं की? मैं गरीब आदमी हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा? चली गई कर्जा वसूल करने के लिए। कैसा कर्जा? कल फूल उधार दी थी, उसको वसूली करने गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। चाचा इतनी देर मत लगाया कर, जमाना बड़ा खराब है बेटी। मैं ये गुलदान बेचने शहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँ। जल्दी आ जाना। हाँ? क्यों? जमाना बहुत खराब है। शरीर कहीं कह रहे मैं भी चुक रहा हूँ सर, मैं भी चुक रहा हूँ। इधर आओ, तुम भी इधर आओ, दोनों करीब बुलाओ।
आइंदा अगर किसी उमराव जान अदा का नाम लिया तो गोली से उड़ा दूंगा। उड़ा दूंगा जैसे हम कबूतर है उड़ा देंगे। नहीं यार, गोली से भागता तो उड़ सकती है। अबे नवाब साहब दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अबे दरअसल अब उनमें पहले जैसी जान नहीं रही, तो किसी हकीम से रास्ता कर ले। आजकल मजबे वालों से दवाइयां ले रहे हैं वो। आखिर इनको हो क्या गया नवाब साहब को? इनको यार पागल हो गया। अच्छा हाँ, तो फिर आज मेरे मुंडेरे कारा बोले, पागल मन डोले, आएगा मेरा परदेसी भाई साहब। अरे फिर तू आ गया? हाँ। तुझे मुझसे वो तो नहीं हो गया वो क्या? जो इज्जत बेग को हुआ था। इज्जत बेग? कौन इज्जत बेग? अरे वही इज्जत बेग जिसने सोनी को देखा था, हर रोज बर्तन खरीदने आया करता था। अरे मालिकों ने तुझे देख लिया है। फिर क्या? मुझे हवेली में बुलाकर उन्होंने बहुत डांटा। मुझसे पूछने लगे उस लड़की की तरह क्या वास्ता है। अगर मैं कह देता कोई वास्ता नहीं है तो वो तेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा देते। मैंने गड़बड़ाहट में कह दिया वो मेरी बीवी है, यानी कि तू मेरी बीवी है। अरे तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? अरे और तो सुनो उन्होंने क्या किया। मुझे हवेली में बुलाकर कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर उस लड़की को यहाँ बीवी बनाकर ले आओ। अगर तुम नहीं लाए तो नौकरी से निकाल देंगे। तुझे पता है मैं तो खुद दिखावे का गरीब आदमी हूँ। अगर उन्होंने निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगा? तू खूबसूरत है, जवान है, सेहतमंद है, तुझे कोई भी अपनी बेटी दे देगा। मगर वो तो तुझे देख चुके हैं ना। मगर मैं तेरी बीवी कैसे बन सकती हूँ? क्यों? तुझे मेरी बीवी बनने में कोई एतराज है? अरे तेरी अकल का खाना खाली है क्या? मैं लड़की हूँ। हाँ या ना मैं कैसे कह सकती हूँ? अरे तो तुझे बीवी बनाने के लिए किसके सामने हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे? ये इख्तियार तो मेरे बाबा को है। के बाबा को है? बाबा की चंगेज खाना निकले। बाबा रजिया कहाँ है? बशीरन, मैं खुद उसका इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं कब आएगी। तू किस तरह आई बेटी? वो मेहमान आ गए थे, सोचा तुम्हारे यहाँ से थोड़ी सी चीनी मांग लूं। अच्छा, वो तो पता नहीं कब आएगी। तू अंदर कमरे में से डब्बा रखा है, उसमें से ले ले चीनी। जा बेटी। अच्छा। पापा कहाँ चली गई? वो बशीरन है ना, बशीरन रोज कहती थी तू मेरे घर क्यों नहीं आती। मैंने सोचा आज मैं उसका गिला उतार ही दूं। खड़ी भर के ले गई थी, मगर उसने वो बातें शुरू कर दी। मैंने कहा बस कर, पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मगर उसकी बातें खत्म ही नहीं होती। इसी में जरा देर हो गई। तो तू बशीरन के घर गई थी? तुझे ये क्यों नहीं आता? तो ठीक है, मेरे साथ चलकर पूछ ले। अरे रजिया, तुम तो कहते थे तुम मेरे घर आएगी, तो आई क्यों नहीं? आऊंगी, जरूर आऊंगी। अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ। जब बेटियां जवान हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि माँ बाप के बुरे दिन आ गए। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने तुमसे झूठ बोला है। मैं फूल लेकर आ रही थी, वो नवाबों का ड्राइवर है ना, उसने मुझे रोक लिया। बाबा वो बुरा आदमी नहीं है। ये तूने कैसे जाना? इसलिए बाबा कि वो मुझे अपनी बीवी बनाना चाहता है। अगर तू अपने बाप को कुछ दिन और जिंदा देखना चाहती है तो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। खाएगी?
मुझे भूख नहीं है। तुझ पर मेरा हाथ उठ गया, उसका तूने बुरा माना है ना? नहीं बाबा, तुमने जो कुछ किया है मेरे भले के लिए तो किया है। क्या मुसीबत है, ये कहाँ रह गए कमबख्त? हम आगे था। क्या खबर लाए? जिस काम के लिए मैंने भेजा था उसका क्या हुआ? हौसला रखिए सरकार, उनका मोहल्ला मिल गया, उसका घर मिल गया सरकार। अबे मिल गया तो ये रोनी सूरतें बना कर क्यों आ रहा मेरे सामने? दरअसल अब्बा जी कहा करते थे कि खुशी की खबर धीरे धीरे सुनानी चाहिए, वरना इंसान का हार्ट फेल हो सकता है सरकार। अगर आप कहें तो अपनी तरफ से डोले डाल दो सरकार। बकवास मत करो, खबरदार उसके मुतालिक ऐसे अल्फाज मुंह से निकाले तो। यह कीमती मशवरा मुझे भाई मशहूर ने दिया था। बाबा घर पर नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। चल जाओ यहाँ से, फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश न करना। ठीक है, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगा और मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है, किस बात की सजा दे रहे हो? तुमसे मिलती हूँ तो बाबा जिंदा नहीं रहता, नहीं मिलती तो तुम मरने की धमकी देते हो। तुम दोनों ही जिंदा रहो, तुम दोनों ही खुश रहो, मैं मर जाती हूँ। क्या कर रही है पगली? मैं जिन कंधों पर तेरी डोली उठाकर चलना चाहता हूँ, तू उन कंधों पर अपने जनाजे का बोझ डालना चाहती है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते हो। सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरी बेटी की खुशियों को रखवाले हो। अगर मेरी बेटी की किस्मत में तुम्हारी बीवी ही बनना लिखा है तो मैं रास्ते की दीवार नहीं बनूंगा। तुम जाओ, काजी और गवाह का बंदोबस्त करो, मैं अपनी बेटी की डोली उठाने का बंदोबस्त करता हूं। शबनमी बहारा देश में
तुम नवाब थे तो ड्राइवर बन के मुझे धोखा क्यों दिया? असलियत बताता तो तुम मुंह फेर कर चली जाती, बीवी बनकर इस घर में नहीं आती। तुम्हें नवाबों से नफरत थी ना? अच्छा, मेरी उस नफरत का बदला लिया मुझसे? नहीं, अपनी चाहत का इजहार किया है। धोखा मत दो मुझे, मैं फूल बेचने वाली हूँ, मैं जानती हूँ। तुम बड़े लोगों की चाहत सेज के फूलों की खुशबू की तरह आग भर में उड़ जाती है। नहीं रतिया, आज जो सेज सजी है उसके फूलों की चाहत जिंदगी भर कम नहीं होने दूंगा। तुम मेरी आरजुओं का आखिरी मरकज हो, मेरे सफर का इख्तिताम हो। अगर मैं तुमसे झूठ बोलूं तो खुदा करे मुझे मौत आ जाए। हर हाजतमंद की जरूरतें पूरी करने वाला नवाब आज तुम्हारे सामने भिखारी बनकर खड़ा है। मुझसे पूछो कि मुझे इस मोहब्बत की जरूरत क्यों? मेरी एक बहन है जिसका बचपन जवानी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हमारे खानदान की रिवायत के मुताबिक घर की बेटियों को बड़ी बहू रुखसत करती है और अब ये फर्ज तुम्हें पूरा करना होगा। कहाँ है आपकी बहन? ऊपर अपने कमरे में तन्हाई से तंग आकर बीमार रहने लगी है। तुम्हें देखकर फूल की तरफ खिल उठी। अरे बेटा, अभी तक सो रही हो? चलो, तुम्हारी भाभी तुम्हें बुला रही है। गुड़िया, 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 बेटे, तेरी भाभी अब नहीं जाएगी। इसका फैसला हमने तो बहुत पहले कर लिया था। काश सुबह होने का इंतजार तो करती। गुड़िया हमसे रूठ गई। ओहो, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। रूठ गई तो क्या हुआ, मैं अभी मना लेती हूँ। उठिए आप। अभी ये नहीं मानेगी। कैसे नहीं मानेगी? गुड़िया रानी उठो, रूठने से काम नहीं चलेगा। हाँ, भाभी के नाते तो मुंह छुपाकर मुझे बैठना था और तुमसे मुंह दिखाई उसूल करनी थी। हाँ, क्या हुआ? गुड़िया, गुड़िया, ये अब हमसे हमेशा के लिए रूठ गई। क्या खुदा, मैं क्या समझू? क्या मैं इतनी बलूस हूँ? घर में कदम रखती मैं अपने पेट को खा गई। ऐसा नहीं रही है। खुदा की मर्जी में कोई दखल नहीं दे सकता। क्या ये बीमार थी? हाँ। क्या बीमारी थी इसे? कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। कोई डॉक्टर नहीं। अबे क्या खामोश कवालियां कर रहा तू ये? अबे खामोश कव्वाली न करूं तो क्या करूं? माल ही नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये तो मैं कव्वाली कब कर रहा हूं? अबे अपनी आंखों का इलाज करा किसी डॉक्टर से जाके। अबे तो यहाँ आके तुझे ना दिखा दूं, ये देख
अबे मैं कोई डंगर डॉक्टर हूँ? देख लिया मक्खियाँ मार रहा हूँ। अबे तो मक्खियाँ मार रहा तो ये क्यों गलीज किस्म की मक्खियाँ मार रहा भाई? मार रही तो शहद की मक्खियाँ मार। अबे भाई कुछ तो फायदा हो यार, हर वक्त नुकसान, हर वक्त नुकसान। अबे अब तो इसी में गुजारा करना पड़ेगा भाई। मैं तो सोच रहा हूँ कि नवाब हमारी जगह आ जाए और हम नवाब की जगह चले जाएं। अच्छा तो ले, पहले मैं जा रहा हूँ नवाब की जगह पे, तू आकर रही हो। रक्षे के पैसे तो ले जा। अबे जा, पैदल पहुँच जाऊंगा जल्दी। कमाल कर रहा है। हेलो अरशद। अबे घड़ी क्या देख रहा है? तेरी भाभी ने उठा दिया, वरना बिस्तर छोड़ने को जी ही नहीं चाह रहा था। भाभी अभी तक यहीं है? हाँ, गई नहीं? कहाँ अरशद है? हाँ भाभी। अरे आओ आओ। मुझे कहाँ जाना है? ये समझ रहा था तुम मैके वगैरह न चली गई। अरशद साहब, इस दुनिया में बीवियों को बीवियां बनाने के लिए मर्द सिर्फ कागज के एक पुर्जे पर दस्तखत करता है, लेकिन रजिया को अपनाकर मैंने अपनी रूह इसे सौंप दी। खुदा करे। अरे तुम ये बताओ, तुम्हारे कैसे? तुम कल यूरोप जा रहे हो? हैं? इसलिए कि नई मिल के लिए जो मशीनरी दरकार है उसका सौदा सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अबे मरवा दिया। अरे शान, ऊपर क्यों चली आई? लो, लंदन का सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। अभी तो कह रही थी कि तुम मेरे बगैर रह सकती हो। मैंने कहा था तुम दूर रहो, मगर इसे शहर में रहो, मगर तुम तो समंदर पार जा रही हो। अरे चंदा, तो क्या हुआ? 4 दिन के लिए तो जा रही हूँ। मेरे लिए तुम्हारे बिना एक सांस भी 1 सदी के बराबर है। तेरी रफ्तार इतनी सुस्त क्यों है? हाँ, हेलो
सेठ चबड़गम उक्कर दुक्कर सफारी वाला बोल रही हूँ। क्या भाव है भाई? रजिया बोल रही हूँ। हाँ, रजिया? कौन रजिया? आवाज बंद करो। गलत नंबर है। मैं बोल रजिया नहीं, रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर कहाँ है? हेलो, बकवास बंद कर। हेलो हेलो हेलो। हेलो, जल्दी आ जाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। खुदा हाफिज। इधर आओ। क्या बात है? कोई बात नहीं। हंसी किस बात पे? आपकी सादगी पे। मैं समझी नहीं। आप ना ही समझे तो अच्छा है। मुश्तरी, तुम कुछ कहते कहते रुक गई थी। नहीं तो बताओ, तुम्हारे दिल में कोई बात है? मेरा मुंह न खुलाइए सरकार। दीवारों के भी कान होते हैं। अगर वो बात सरकार तक पहुंच गई तो मेरी लाश के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। मुश्तरी, तुम्हारी जान की हिफाजत का जिम्मा मैं लेती हूँ। उगल तो वो राज जो अपने दिल में छुपाकर तुमने मुझे बेचैन कर दिया है। नहीं सरकार। देखो, दुनिया में जो तुम्हें सबसे अजीज है, मैं उसकी कसम देती हूँ। बताओ, बताओ ना। बेगम साहिबा, आप जानती हैं गुड़िया कैसे मरी? वो तो बीमार थी। बीमार? हाँ, उन्होंने तो मुझे यही कहा था। वो इसके अलावा कह भी क्या सकते थे, लेकिन उसकी मौत का सबब बीमारी नहीं। फिर क्या वजह थी? आपके शौहर शादी का झूठा नाटक रचाते। इस हवेली में हर रात एक मासूम कली को दुल्हन बनाकर लाया जाता। सुबह तलाक और हक मेहर देकर उसे रुखसत कर दिया जाता। मैं भी एक रात यहाँ दुल्हन बनकर आई और जुल्म का शिकार हो गई। मासूम गुड़िया ये जुल्म का खेल बर्दाश्त न कर सकी और अंदर ही अंदर गुल कर उसने अपनी जान दे दी। नीच, हरामखोर, मेरे पाकिज़ा शौहर पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कह दे ये झूठ है, ये सच है। मेरे पास कोई सबूत है? आपको सबूत चाहिए ना? हाँ। ये देखिए। मैं इसका कातिल हूँ। मैं इसका बाप था। सोते जागते इसके अच्छे घर के लिए सपने देखा करता था। एक अमीर आदमी का रिश्ता आया, मैं उसकी दौलत की चमक देखकर अंधा हो गया। उसके हाथों में मेहंदी रचाई, सुहाग का जोड़ा बनाया और तुरंत बनाकर उसके हाथ रुखसत कर दिया। लेकिन उस जालिम ने मेरी बेटी को एक ही हाथ की दुल्हन बनाया और सुबह होते ही मेरी बेटी के हाथ में तलाकनामा और हक पैर की रकम देकर घर से बाहर निकाल दिया। सारी बदनामी का दाग देकर कहाँ जाती? मेरी बेटी ने जान दे दी। मेरी बेटी मर गई है। मेरी बेटी मर गई
बेगम साहब कहाँ हैं? चली गई। कहाँ? अपने घर। घर? तुमने रोका क्यों नहीं? वो घर की मालकिन है सरकार, और मालकों को कहीं जाने से कौन रोक सकता है? बाबा, वो ये घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर कहाँ चले? पता नहीं, बैठे बैठे क्या सोचिए एक धार्मिक बाप बेटी चले गए। आई बाबा। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया। मुझे बताए बगैर यहाँ क्यों चली आई हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तुम्हारा कौन रहता है? यहाँ मेरी बीवी रहती है। बीवी नहीं, एक रात की दुल्हन को। हवेली से जो दास्तान तुम सुनकर आई हो वो मेरा माजी था रजिया। माजी को झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन उसका ज़मीर जिन गलतियों पर नाजिम हो उन्हें माफ तो किया जा सकता है। माफ गलतियां की जा सकती है, किसी का खून नहीं। मैंने किसी का खून नहीं किया। हाँ हाँ, कातिल को शहीदों के नाम कहाँ याद रहते हैं, लेकिन कम से कम मैं एक लड़की का नाम जानती हूँ। कौन हो? रेशमा। चौक क्यों गए? वो भी मेरी तरह एक गरीब पहाड़ी लड़की थी। तुम्हारे संतिल हाथ एक रात की दुल्हन बनाकर उसे अपने हवेली में लाए, और तुमने उसके साथ जो सुलूक किया वो शर्म की मारी अपने घर वापस नहीं गई। पहाड़ की चोटी से छलांग लगाकर मौत के आगोश में पहुंच गई। मैंने तुमसे कहा रजिया, ये सब मेरी माजी की बातें हैं। अगर ऐसा हुआ है तो खुदा मुझे माफ करे, मुझे इसका इल्म नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें पहली और आखिरी बार चाहा। छोड़ दो, मेरा दिल तुमसे बदजन हो चुका है। अब तुम्हारी कोई बात इसे साफ नहीं कर सकती। रजिया, मैं और तुम एक मुकद्दस रिश्ते की डोर में बंधे। तोड़ दो ये रिश्ता। रजिया, ऐसा मत कहो। चंद दिन तक तुम्हारे आंगन में एक फूल खिलने वाला है। अगर उसने तुमसे अपने बाप का नाम पूछा तो उसे क्या जवाब दोगे? मेरी जिंदगी में जो भी आएगा वो माँ की औलाद बन के पलेगा। मैं उस पर बाप का मन सारा भी नहीं पड़ने दूंगी। मत कहो रजिया, ऐसा मत कहो। तुम्हें इस घर में आने की जुर्रत कैसे हुई? बाबा, इस घर में मेरी बीवी है, मेरा इस पर हक है। धोखेबाज का किसी पर कोई हक नहीं होता। इज्जत इसीलिए है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी नवाबी शान उतार के रख दूंगा मैं। बाबा, आपकी जगह कोई और होता तो ऐसा जवाब देता कि आने वाली नस्लें याद रखती, लेकिन आपका मेरा नाता ऐसा है कि मेरा चुप रहना बेहतर है। कान खोलकर सुन लो रजिया, फूल डाली पे और बीवी शौहर के घर अच्छी लगती है। मेरे जाने के बाद मेरी बातों पर ठंडे दिल से गौर करना। मैं अपनी खिदमत का फैसला सुनने कल फिर आऊंगा। मामू जान आ गए, मामू जान आ गए, मामू जान आ गए। ये नौ मौजों वाली जाए कोठी है क्या? फर्ज कर लीजिए कि नहीं है। फिर तो हम किसी गलत जगह पर आ गए बेटा। वैसे आप प्रॉपर्टी डीलर हैं? यहाँ हवेली का सौदा करने आए हैं आप? नहीं भाई नहीं, हम उनके मेहमान हैं। अच्छा अच्छा, तो वो तो घर पे नहीं है। कब आएंगे? हो सकता है पुल भर में लौट आए वो, हो सकता है साल भर में आ जाए। अच्छा बेटी आओ फिर।
इंतजार कर लेते हैं उनका। वाह, look honey, what a palatial bungalow, what beauty, what grace। अरे तुम्हें इस घर में जिंदगी का मजा आ जाएगा। बट पापा, इट्स वेरी ओल्ड फैशन। डोंट वरी डार्लिंग, डोंट वरी। जब तुम इस घर में दुल्हन बनकर आओगे ना, इसे गिरा कर एक अल्ट्रा मॉडर्न बंगला बनाना और अपनी मर्जी से डेकोरेट करना। यू आर राइट पापा। ये कौन है? ये नवाब साहब की आखिरी बीवी। कहाँ है? चली गई। क्यों? मैंने उसे बता दिया था कि नवाब साहब शादी उम्र भर नहीं निभाते। मेरे खिलाफ रजिया के दिल में नफरत का बीज तुमने बोया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डोंट किल नवाब साहब। इसी वक्त मेरी जागीर से निकल जाओ और फिर कभी यहां ना आना। निकल जाओ। भागो लड़की, भागो, भागो। अब तो उन नौकरों की नस्ल ही खत्म हो गई जो मालिकों पर जान कुर्बान कर दिया करते थे। अब तो आपने शबाना को नहीं पहचाना? जी, मैंने अच्छी तरह पहचान लिया। इन्होंने मुझे पहचान लिया पापा। मैं तो समझी थी कि इन्हें कुछ भी याद नहीं होगा। इन्हें ये भी याद नहीं होगा कि 2 साल पहले ये हमारे घर आए थे और कोई इनसे मिला था। नवाब साहब, अगर आपको याद हो, आपने शबाना से शादी करने का वादा फरमाया था। मेरी शादी हो चुकी है। उस मामूली पहाड़न के साथ? वो मेरी बीवी है। लेकिन वो तो अब जा चुकी है नवाब साहब। घर से जा चुकी है, मेरे दिल से नहीं। नवाब साहब, दरअसल कुछ तो मेरे सर्कल के लोगों ने खुद ही कैद कर लिया है और कुछ को मैं दबी जुबान में बता चुका हूं कि शबाना आपसे मंसूब हो चुकी है। बेटी को सीढ़ी बनाकर आप मेरी जेब तक पहुंचना चाहते हैं। इसे ब्याहने के बजाय जो चाहिए ले जाइए और यहां से चले जाइए। इसलिए कि वो नवाब मर चुका है जिसकी निगाहें उसको तलाश करती थी। ये सुनने के बाद भी आप यहां मौजूद हैं। चले जाइए। ये बेइज्जती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी नवाब। आई से गेट आउट। सुनिए, ये लोग कहाँ चले थे? सुना है किसी नवाब से उनकी दुश्मनी थी, उनके डर की वजह से घर छोड़ के चले गए। चला नहीं जाता। सब्र करो बेटी, सब्र करो। शायद यहाँ कहीं नजदीक कोई अस्पताल हो। नहीं बाबा, शायद मेरा पूरा वक्त आ गया। नहीं बेटी, मेरा यहाँ इंतजार करना, मैं अभी आया।
तूफान में एक दिया टिमटिमा रहा है डॉक्टर साहब। अगर आपने देर कर दी तो वो चिराग बुझ जाएगा। खुदा के लिए मेरे साथ चलिए, मेरी गुर्बत पे तरस खाइए, मेरे साथ चलिए डॉक्टर साहब। नवासा मुबारक हो। हर रोज स्टेज पे सोने वाले नवाब, देख तेरा बेटा कीचड़ में पैदा हुआ है, लेकिन मैं इस पे तेरा साया नहीं पड़ने दूंगा, तेरा साया नहीं पड़ने दूंगा। हमें कब तक छुट्टी मिल जाएगी डॉक्टर साहब? अभी कुछ दिन और रहना होगा, कमजोरी बाकी है, दूर हो जाए तो छुट्टी भी मिल जाए। मैं बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहती हूँ। क्या नाम है बच्चे के बाप का? जब बच्चा पैदा हुआ था तो आपने किसी नवाब का जिक्र किया था। जी हाँ। तो नाम बताने में क्या हिचकिचाहट है? तो क्या ये बच्चा? नहीं, जो आपके ज़हन में है ऐसा नहीं है। तो फिर नाम बताइए। अगर दुनिया में आने वाले बच्चे के बाप का नाम बताना समाज का दस्तूर है तो फिर लिखिए नवाब मुअज़्ज़म अली जा। नवाब मुअज़्ज़म अली जा? जी हाँ, यही बच्चे के जायज बाप का नाम है। तो क्या नवाब साहब ने बीवी को घर से निकाल दिया था? जी नहीं, मैंने वो घर अपने मर्जी से छोड़ा था। घर छोड़ने की कोई वजह तो होगी, मुझे बताओ। मुझे तुमसे हमदर्दी है, इसलिए नहीं कि तुम्हारा नाता किसी बड़े आदमी से है, पूछना इसलिए चाहती हूँ कि तुम्हारी तरह मैं भी एक औरत हूँ। सुनिए डॉक्टर साहब, मेरा शौहर नवाब के एक आदमी ने मेरी बेटी को यहाँ देख लिया है। अगर वो यहाँ आ पहुंचा तो मेरी बेटी और नवासे को जबरदस्ती उठाकर ले जाएगा। आप इसकी फिक्र न करें, मेरे ड्राइवर के साथ अपनी बेटी और नवासे को लेकर मोहम्मदपुर चले जाएं। वहाँ के स्कूल मास्टर के नाम में खत लिख देती हूँ, वो आपकी हर तरह से मदद करेंगे। हेलो अली। अली बिलीव मी, तुम्हारी शहर वाली कोठी के सामने आमना क्लिनिक है। हाँ, वही मैंने भाभी को अपनी आंखों से देखा है। क्या कह रहे हो अरशद? मैं भी आ रहा हूं। फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली जा है। जिसके लिए आप आए हैं वो यहाँ से चली गई है। चली गई? लेकिन कहाँ? अस्पताल में आने वाले मरीज कहाँ से आते हैं ये पता तो नोट किया जाता है, लेकिन वो कहाँ जाते हैं ये उनसे नहीं पूछा जाता। लेकिन डॉक्टर साहब, आपका चेहरा बता रहा है कि आपको मालूम है वो कहाँ है। प्लीज मुझे बता दीजिए। मैं नहीं बता सकती। अगर आप नहीं बता सकती तो जो बदगुमानी वो मेरे लिए दिल में लेकर गई है, मैं जिंदगी भर उसे दूर नहीं कर सकता। मैंने उसे नगर नगर तलाश किया, और अब जबकि वो मेरे बच्चे की मां बन गई है, मैं अपने बच्चे को सीने से लगाने के लिए बेचैन हूं। प्लीज मुझे उसका पता बता दें। डॉक्टर साहब, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने अपने गुनाहों की इतनी सजा भुगती हो जितनी मैं भुगत रहा हूं।
मैं खुदा का भी मुजरिम हूँ और इंसानों का भी। नवाब साहब, आपकी शख्सियत का जो रुख अब मेरे सामने आया है, इससे पहले मेरी नजरों से ओझल था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं उसका पता बता भी दूं तो आपको कोई फायदा ना होगा। लेकिन क्यों डॉक्टर साहब? इसलिए कि आपकी बीवी आपको जालिम, कातिल, अय्याश और आपको आप ही की बहन की मौत का जिम्मेदार समझती है। और मैं नहीं समझती कि आपके पास कोई ऐसी इल्तिजा, कोई मिन्नत, कोई माफी के अल्फाज हों जो उसके दिल में भरी हुई नफरत को दूर करके आपके लिए हमदर्दी पैदा कर सके। हाँ, बिल्कुल ठीक कहती हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे एक मरतबा उसका पता बता कर तो देखें। शायद मैं उसे मनाने में कामयाब हो जाऊं। उसकी हमदर्दियां हासिल करने के लिए मैं अपने आप को खाक में मिला दूंगा। प्लीज मुझे लीजिए। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस क्लिनिक के सामने मेरी एक कोठी और जमीन है। मैं चाहता हूं वो आप इस क्लिनिक में शामिल करें, जहां मेरे बच्चे ने जन्म लिया है। एक जिंदगी को जन्म देकर मेरी बीवी ने आंख खोली। मैं चाहता हूं वहां बच्चों का एक क्लिनिक और एक अस्पताल खोल दिया जाए औरतों के लिए। इंतजाम आप करेंगे, सरमाया मैं फराहम करूंगा। शायद इस तरह मेरे गुनाहों का कफारा अदा हो सके। फरमाइए। बख्शू बाबा का घर यही है? जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सही जगह पर पहुंच गया। मुझे डॉक्टर आमना ने भेजा। डॉक्टर आमना? जी। आइए अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? शुक्रिया। बाबा से क्या काम है आपको? जी, ये बच्चा आपका है? जी। बहुत खूब। आप बख्शू बाबा से मुलाकात हो सकती है? क्यों नहीं, वो सामने स्कूल में है। पढ़ाते हैं? जी नहीं, डॉक्टर आमना की मेहरबानी से स्कूल में नौकरी मिल गई है। आप बैठिए, मैं बाबा को अभी बुला कर लाती हूँ। जी बेहतर। मेरा बच्चा। बाबा आ रहे हैं। जी बेहतर। माफ कीजिए, मुझे प्यार आ गया तो मैंने उठा लिया। ये बहुत शरीर है। क्या नाम है इसका? प्यार से मुन्ना कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, वो देर हो गई, ड्यूटी पर था। कोई बात नहीं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरा नाम दिल सुभान है। मैं बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानी मसनूआत भेजने का कारोबार करता हूँ। अच्छा। डॉक्टर आमना से पुरानी वाकफियत थी, उन्होंने आपके काम की बहुत तारीफ की। ये खत भी दिया है, ये पढ़ लीजिए। अरे साहब, पढ़ना क्या है, बस डॉक्टर साहब ने आपको भेजा, यही काफी है। हाँ, ये देख सकते। जी हाँ, ये तशरीफ लाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी सफाई है आपके हाथ में। कितने बना लेते हैं हफ्ते के? बस अगर कोई और काम ना हो तो दर्जन एक बना लेता हूँ। हाँ। दरअसल वो ड्यूटी की वजह से कुछ नौकरी छोड़े, घर बैठिए, माकूल रकम कमाइए। देखिए, वो हेड मास्टर साहब मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं। अच्छा, तो डॉक्टर आमना उनसे बात कर लेंगी। ये लीजिए, आप 500 रुपए एडवांस। बुरा न माने, तो ये मुन्ने की रूनुमाई की। ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत ज्यादा है। अरे साहब, मुन्ने से ज्यादा तो नहीं। जीते रहो बेटे, वक्तावर करे खुदा। दरअसल बच्चे मेरी कमजोरी है। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है, लेकिन मुझसे छीन लिया गया। कैसे? घरेलू झगड़ों की वजह से मां साथ ले गई। जालिम शक्ल तक नहीं देखने देती।
आपके मुन्ने को देखा तो लगा जैसे ये मेरा ही मुन्ना है। ये तो बहुत ज्यादती है उसकी। जी हाँ, मैं दुआ कीजिए खुदा उसके दिल को पिघला दे तो हमारा भी घर बन जाए। अल्लाह मालिक। अच्छा अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। क्या बात है भाईजान, आप बहुत परेशान हैं? मेरी लेडी डॉक्टर बहन आ गई। अरे सुनाओ, खुशखबरी सुनाओ। कुछ नहीं हुआ तो फिर तो खुशखबरी भी सुनाओ। फिर ऐसे नहीं सुना, पहले मेरा मुंह लड्डुओं से भरो। न तू मुंह चपड़ लो आया, मैं मुंह लड्डू पा दो। लड्डू नहीं भाईजान, लड्डुओं से मुंह भरोगे तो फिर सुनाओ। खुशखबरी तो सुनाओ, मैं तुम्हारे मुंह में ऐसा मोटा हलवाई बिठा दूंगा। अच्छा तो सुन जी। आप एक अदद लड़के का प्यो नहीं, बेटी का प्यो, बेटी के बाप बन। बेटी का प्यो न तो बेटी तो खुदा की मैं लड़के का प्यो ना। अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, साहब आप बाजार से गए हैं। अच्छा, ये मुन्ने के लिए कुछ खिलौने। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, जब आप तकलीफ ना क्या कीजिए। तकलीफ कैसी, ये तो ऐन राहत है। जैसे आपका बच्चा वैसे मेरा बच्चा। मेरा मतलब है बच्चे तो एक से होते हैं, मैं इसे भी अपना ही बच्चा समझता हूँ। आप जरा ठहरिए, मैं बाबा को बुला कर लाती हूँ। अपने बाप की बदनसीबी पे रो रहा है। सारी दुनिया को सुख देने वाला नवाब अपने बच्चे को एक खुशी भी नहीं दे सकता। न रो मेरे बाप, न रो बेटा। तेरी मेरी ये जिंदगी हालात का है एक सफर। तेरी मेरी ये जिंदगी हालात का है एक सफर। कब तक जिएंगे रह के जुदा, कब तक जिएंगे रह के जुदा। कब खत्म होगी मेरी सजा। तेरी मेरी ये जिंदगी हालात का है एक सफर। छोटी छोटी बातों की लंबी है कहानियाँ। हाथ भी खुद करता है ऐसी भी नादानियाँ। जिनकी सजा वो पाता है, जीते जी मर जाता है। रह जाता है वो तन्हा। तेरी में ये जिंदगी हालात का है एक सफर। वक्त कभी भरता है ऐसी भी इनायतें। नफरतों की धुंध में खो जाती है चाहतें। साथी जुदा हो जाते हैं, साथी जुदा हो जाते हैं। ऐसे
भी लम्हे आते हैं, बढ़ जाता है फासला तेरे में। ये जिंदगी हालात का है एक सफर, कब तक जिएंगे रह के जुदा, कब तक जिएंगे रह के जुदा, कब खत्म होगी मेरी सजा तेरी मेरी। ये जिंदगी हालात का है एक सफर। बच्चे को देखकर दिल पर काबू नहीं रख सके। औलाद भी अजीब चीज होती है। आपको अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत है। मेरा बस चले तो इस पर अपनी जान से कुर्बान कर। मैं हैरान हूँ कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। एक आप हैं जो अपने बच्चे के लिए इतने बेताब हैं, और एक इस बच्चे का बाप है वो भी इसके लिए बेताब है। मैं एक बाप हूँ, इसलिए किसी भी बाप के दिल का अंदाजा लगा सकता हूँ। सब लोग एक जैसे नहीं होते। हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो। गलतियां तो सभी करते हैं। हो सकता है आपके शौहर को अपनी गलती का एहसास हो। मैं उस आदमी का नाम भी सुनना नहीं चाहती। मुझे उससे नफरत है। वो इंसान नहीं, गंदा है। खैर छोड़िए बातों को। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए दूसरों की बुराई का अंदाजा नहीं कर सकते। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, बाबा नहीं मिले। कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम कौन हो? नहीं अर्जुन, मैं डरता हूँ कि कहीं उन्हें फिर न खो दूं। यहाँ कम से कम इतना तो है कि उनसे मिल लेता हूँ, बच्चे को सीने से लगा लेता हूँ। तुमने कभी रज़ा के दिल को टटोला? हाँ। उसके दिल में मेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज तेरे बाबा की इज्जत तेरे बाजार लुट गई। लोग कहते हैं जो बाबू यहाँ आता है वो मुझे मेरी मेहनत का सिला नहीं देता, तेरे जिस्म की कमाई देता है। मैं लोगों को कैसे बताऊं कि मैं हलाल की खाता हूँ, मैं बेटी की कमाई नहीं करता, नहीं लेता कोई अब यहाँ कोई नहीं रहता शेर साहब। कहाँ गए ये लोग? बेगैरती के ताने सुनकर बाप मर गया। बेटी बदनामी के डर से मुंह छुपाकर बच्चे को लेकर कहीं चली गई। क्या कह रहे हैं? ये सब आप ही की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? जी हाँ, मोहल्ले वालों के तानों ने बख्शू की जान ले ली। गैरतमंद था बेचारा, बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका। खुदा जाने वो बेचारी बच्चे को साथ लेकर कहां कहां ठोकरें खा रही होगी। ये लो 15 लाख के चेक। अगर ट्रस्ट को मजीद पैसे की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ मेरे पास आ जाना। मैंने अपने बेटे के नाम से ये ट्रस्ट इसलिए कायम किया है कि इस कौम के बच्चे पैसे की कमी की वजह से तालीम से महरूम न रह जाए। बाप लाखों में खेल रहा है और बीवी और बच्चा
मालूम कहाँ कैसे। आने की खबर क्यों नहीं दी? अच्छा, अगर मैं खबर कर देता तो आप गार्ड ऑफ ऑनर का इंतजाम करती। अच्छा अच्छा, इंसानियत से बात कर। 5 साल में तेरी आदतें बिल्कुल नहीं बदली रही। मुझे अपनी सूरत तो देख लेने दे। माँ सूरत देख ले, लेकिन नजर नहीं लगानी। मुझे बता, तो अचानक क्यों आ गया? बस माँ, दिल घबरा गया था, दिल उदास हो गया था अपनी प्यारी प्यारी अम्मी के बगैर। इधर रिजल्ट निकला, इधर मैंने जहाज पकड़ा। यहाँ रिजल्ट क्या निकला? माँ मैं पास नहीं हो सका। ये शक्ल तो फेल होने वाली नहीं है। माँ सच, आपका बेटा ना बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। सच? सच बेटा? शुक्र है खुदाया, आज तूने मेरी बहुत बड़ी आरज़ू पूरी कर दी। माँ क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चल अंदर आ। हाँ जी, लग गया नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हाँ जी बाबा, ये आप इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? भाई ये तुम क्या कर रही? नाश्ता? नहीं, नाश्ते का ये कौन सा टाइम है? जी ना तुमने किसी दफ्तर जाना? जी नहीं। ना किसी के साथ गलबात? जी मेरा मतलब है कि किसी के साथ अपॉइंटमेंट? जी नहीं, मगर पापा भाई कमाल है, जब दफ्तर नहीं जाना है, किसी के साथ अपॉइंटमेंट नहीं है, तो फिर इतनी सुबह नाश्ता करने का क्या फायदा? भाई हमने तो इतनी सुबह कभी कुछ नहीं किया। लो कमाल, जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, और तलीम से भी फारिग हो चुके हैं, तो 10 बजे तक तो हम डट के सोते थे। 11 बजे तो जाके हम नाश्ता करते थे। क्या जमाना था वो ही। फिर क्या हुआ बाबा? वक्त टाइम बहुत फिर क्या हुआ बाबा? होना क्या था, किस्मत ने हमें धक्का दिया और हम खत में जा रहे। मेरा मतलब है कि पहले मोहब्बत हुई, फिर शादी हुई, फिर तुम हुई। मेरा मतलब ये है कि देखो ना भी, अगर तुम मेरा लड़का होती तो मैं तुम्हें ₹1,00,000 का एक मशवरा देता। वो क्या बाबा? यही कि तुम किसी दौलतमंद अमीर आदमी की लड़की से शादी हरगिज न करना। मगर क्यों? वो इसलिए देते वरना के वही हाल होता जो आज मेरा हाल है। क्या हो गया आपका हाल? ये जी मेरा हाल तो आपके सामने है। ये कोई हाल है? क्या है? ये तो फिटे हाल है। आप हर वक्त मेरी और मेरे डैडी की बुराई क्यों करते रहते हैं? क्या जुर्म किया उन्होंने आज? नहीं जी नहीं, जुर्म तो नहीं किया। मैं तो बस सिर्फ ये बता रहा था कि जब मैंने आपके साथ शादी की दरखास्त आपकी अम्मा जी को दी, तो पहली दरखास्त उन्होंने बगैर पढ़े हुए उस पर सालन गर्म कर दिया। जब मैंने दूसरी दरखास्त उनको दी तो उन्होंने पढ़ के ये तुम्हारी अम्मी को मैं कारोबार मेरे हवाले कर दूं। कारोबार आपके हवाले किया था? एक ही बात है कि जब आपको कारोबार दिया आप मेरे हवाले हो गई, तो एक ही बात है। तो इसमें क्या बुराई? नहीं, बुराई तो नहीं है। मैं तो अवा कौन सा आदमी था, बड़ी लांच था, और मुझे आपके अब्बा ने चक्कर में डाल दिया। रुपए आने, पैसे ये आने, जो से मक्खन। नाश्ता कर लिया आपने? है जी नहीं, अभी तो मैंने बेटी से सिर्फ मशवरा किया। ठीक 9 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है। ठीक 9 बजे? लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि मैं आपका शौहर हूं या कमेटी का नलका जो ठीक 9 बजे मैं गुस्ल खाने में पहुंच जाऊं? तुम्हारा क्या प्रोग्राम? कोई प्रोग्राम नहीं मम्मी। भाई प्रोग्राम नहीं है तो सोच बदल के पिंडी लगा लो। वो वहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम तो चल ही रहा होगा, और कुछ नहीं तो मैं तो हो ही रहा हूँ। मैंने बेटी का प्रोग्राम पूछा है, टीवी का नहीं। अच्छा, तो बेटी का कोई प्रोग्राम नहीं? भाई कमाल है, इस उम्र में प्रोग्राम नहीं। बेगम बेटी को किसी डॉक्टर को दिखाओ। शी इज नॉट ए नॉर्मल क्रिएचर। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज़, मैं जा रहा हूँ। क्यों नाश्ता नहीं करोगे? नाश्ता कर लिया अम्मी, बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है इसलिए फौरन पहुंचना है। खुदा हाफिज़। अजीब लड़का है, आए हुए 2 दिन हुए और एक जरूरी अपार्टमेंट में जाना है।
अच्छा, तुम्हें 3 दिनों के बाद आपको याद आई? नहीं भाई, सच बात तो ये कि पहले दिन तो मैं सोता। अच्छा जी। दूसरे दिन मैं अपनी प्यारी प्यारी अम्मी की प्यारी प्यारी बातें सुनता रहा, उनका चेहरा तकता। क्यों जनाब? फिर देखो, बात दरअसल ये है मिस गुल कि ये जो पाकिस्तानी बैंड माए होती है ना, इनकी ख्वाहिश होती है कि अगर बेटे ने 20s क्रॉस किया, 21वें में कदम रखा और उनकी शादी कर। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। सो अम्मी ने आपके साथ मुझे इतना बड़ा एल्बम दिया, उसमें प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट लड़कियों की तस्वीरें। उन्होंने कहा था जिस पर मर्जी उंगली रखो, इधर तुमने उंगली रखी, इधर उन्होंने उनके माँ बाप से बात की और इधर मैं पिया कर वो पिया गया। फिर किसको चुना तुमने? है बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट सी लड़की, स्वीट सी लड़की। उसका देखते साथ ही मेरे दिल में बताओ क्या होता है, खुदबुद 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 खुदबुद। कौन है वो? जितनी प्यारी प्यारी वो खुद है उतना प्यारा प्यारा उसका नाम। उसका नाम है गुल। पर अम्मी क्यों नहीं आई? भाई आना तो अम्मी ने था, लेकिन मैंने कहा नो मामी नो, पहले मैं कुछ करूंगा। अम्मी को नौकरी वोकरी। अरे भाई, नौकरी की क्या परेशानी है? पापा की इतनी बड़ी फर्म है। वो भी मैं आपके पिता से एक ही चीज मांग सकता हूँ ना, नौकरी। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन सा थे? जी नेक्स्ट को अंदर भेज और ये कंडम करके बाहर निकाल दे। कम से कम दफ्तर में तो बिहेव किया करो। ना कि मैंने आपको दंदी काट ली है। तुम वालेकुम। मेरा नाम रजा है। नाम ले जी। प्लीज सिट डाउन। यस थैंक यू। क्वालिफिकेशन तो आपकी ठीक है, लेकिन तजुर्बा तो काम करने से हासिल होगा, अगर कहीं काम नहीं मिलेगा तो तजुर्बा भी नहीं आएगा। ओह वेल सेड। ओ मैं भी जब अपने ससुर के पास गया नौकरी मांगने के लिए तो मैंने भी यही कहा था। ओह वेरी गुड सिचुएशन। यस मेरा ख्याल है आपके केस में तजुर्बे की शर्त उड़ा दी जाए। तो जी मैं तो कहता हूँ कि ये लड़के को उड़ा दिया जाए। क्या हो गया आदि, क्या हो गया? पता नहीं, लेकिन बेटा एक शर्त और भी है हमारी। जी वो क्या? वो ये कि हमारी फर्म में काम करने के लिए शादीशुदा होना जरूर। इसलिए कि हम दोनों खुद शादीशुदा हैं और हमारा तजुर्बा है कि गैर शादीशुदा लोग दफ्तरों के काम में कम और दूसरे कामों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। जी हाँ, क्यों जी? हाँ जी। जी आप शादीशुदा हैं? जी मैं, जी हाँ बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा से क्या मुराद है तुम्हारी? तो तुमने 20-25 शादियां की हुई है। जी नहीं, मेरा मतलब है कि मैं काफी शादीशुदा हूँ, अच्छा खासा शादीशुदा। ये क्या बात कर रहे हो? तुम तो मुझे पूरा भी शादीशुदा नहीं लगती, तुम तो मुझे गुमशुदा लगती। तो ठीक है, कल रात आप और आपकी मिसेस हमारे साथ कुंदन रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। ठीक। ओके कहो भाई, रोटी का सवाल है। ओके ना, तो इतने घबरा के क्यों ओके कह? हम तुम्हें स्टेनगन का शोरा तो नहीं पिलाने देंगे। कुंदन रेस्टोरेंट ओके बोलो। ओके फिर घबरा के सही तरीके। ओके यस गो। हरी, आप जरा घर चलिए। तुम फिक्र नहीं करो, ये शर्त पूरी हो सकती है। मगर कैसे? एक बात मानो, तुम वहाँ मेरी मिसेस बन के चलो। ना बाबा, ये हमसे नहीं होगा। मगर क्यों भाई? उन्होंने कोई निकाहनामा तो मांग नहीं लेना, और फिर थोड़े अरसे के बाद तुम मेरी बेगम बन नहीं जाओ। टाइम क्या हुआ? देखा, वो लोग अभी तक नहीं आए ना। भाई आ जाएंगे, आने की जल्दी तो हमें। तू मुझे जबरदस्ती पकड़ के लाए ना, मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो लोग कौन है और कैसे हैं। भाई तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो उसका खामन है ना मोटू गोलगप्पा, वो बड़ी दबको किस्म की चीज है। अच्छा? और जो उसकी बीवी है ना, वो बड़ी दबंग, बिल्कुल हिटर टाइप चीज है। लेकिन तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम बस खामोशी से बैठी हाँ हूँ करती रहना, शर्माती मुस्कुराती रहना। भाई आफ्टर ऑल वी आर न्यूली मैरिड। अच्छा मैं अभी आया। अरे अगर वो लोग आ गए तो फिर? भाई आ जाएंगे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पहचानते थोड़ी है। मैं अभी आया, जस्ट मोमेंट। एक्सक्यूज मी। तुम क्या कर रही हो? जी डैडी वो। और डैडी उधर नहीं है, इधर है। किसके साथ आई? जी अपनी सहेली के साथ। जी जी, ये सहेली की क्या उम्र? उम्र जी वो कोई मेरी हम उम्र होगी जी। मगर मम्मी डैडी आप किस सिलसिले में हैं? एक लड़के को नौकर रखा है। अच्छा, और उसकी बीवी खाने पे आ रहे हैं।
अभी मिलाते हैं तुम्हारे खाने में। अच्छा आप बैठे ना, मैं जरा सहेली को देख के अभी आती हूँ। बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ। वो सहेली क्या तुम्हें इधर गिरवी रख के खुद खाना खा के निकल गई है? जी नहीं तो डैडी। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, आपने इसे पहचान लिया? जी अच्छा। ये मिली मेरी बीवी। बीवी है तुम्हारी? बीवी? जी जी बीवी, यानी कि माय वाइफ, माय मिसेस। कब की शादी तुमने? मैं बताता हूँ, इससे की हाथ नहीं है। तकरीबन 2 महीने हो गए। जी हाँ 2 महीने। 2 माह। हाँ जी आंटी, लेकिन आपको पता है मैं खुदा की कसम इंटरेस्टेड नहीं था। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन इसके माँ बाप पे तरस आ गया जी मुझे। इसके माँ बाप जो थे वो लंगड़े लूले थे? नहीं जी, असल में आपको पता है अंकल आजकल हालात कितने खराब है, लड़के मिलते कहाँ अच्छे हैं ना जी ना। और फिर आपको पता है लंदन से मैं इंजीनियरिंग करके आया था, तो इसके माँ बाप तो बड़े, जिन्होंने देखा जी मुझे, उन्होंने कहा खुदा के वास्ते मेरी माँ के पाँव पकड़ लिए जी उन्होंने। मैं कहा हमारी बेटी प्लीज। तो फिर आपको पता है जी इंसान को, तुम्हारी माँ का नाम मलका एलिजाबेथ है और तुम्हारा नाम चार्ल्स है, जो इसके माँ बाप ने तुम्हारी मिन्नत समाजित की। हाँ जी, लेकिन इसमें इतनी हैरानगी की क्या बात है? हैरानगी की ये बात है कि ये हमारी बेटी है। नहीं जी, नहीं जी का बच्चा। क्या मतलब? क्या मतलब का क्या मतलब? मैं आप जानते नहीं है, ये हमारी बेटी। मैं तो इसको छोड़ूंगा। ये गई किधर? किधर गई? देखा, कोई बात नहीं, मैं भी बुरे के घर तक पहुंचूंगा। सब आपका सर चढ़ाया हुआ है। ना मेरे सर पे चढ़ाया हुआ, मेरे सर पे हैट चढ़ाया हुआ कि ठोस चढ़ाई? आपको आराम से खड़े हो। कौन है आप? जसूस, हम इंसान के बच्चे हैं। और कौन है? किसे ढूंढ रहे हैं? रजा का घर यही है? जी हाँ। क्यों जी, मैंने कहा था ना आपको भी यही घर है उसका। आप? मैं उसकी माँ हूँ। ये भी माँ है, पर मेरी नहीं, ये अपनी बेटी की माँ है। किधर है आपका छोर? छोर? तो बेटा लड़का किधर है आपका? वो घर पर नहीं है। न क्यों नहीं है? न बच जाओ। कह रहा था किसी डिनर पर गया है। डिनर पे तो हम भी गए हुए। लानत तुमको नहीं, मैं उस छोर को गया। मैं तो उसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्या किया है मेरे बेटे ने? मुझे क्या किया, क्या मतलब है आपका? क्या नहीं किया है उसने? माई, उसने तो हमारे सर में गड्ढा डाल दिया, मिट्टी डाल दिया। उसने तो हमें किसी जगह पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हमारा तो मुंह फिटे मुंह हो गया। क्यों जी? है जी? नहीं, उसने हमारी बेटी को बरबरा के चुपके चुपके शादी कर ली। ये बिल्कुल झूठ है। और तुम खामोश रहो। झूठ है। वो तुम तो वही हो। इधर आओ ना, इधर आओ कहाँ के बच्चे, इधर आओ। और तुमको याद नहीं आती कितना तुम्हारा काट है, कैसा तुमने सूट पहना हुआ, कितनी मूछी है तुम्हारी। ये सब क्या मामला है बेटा? हम ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैंने किसी से शादी नहीं की। आई जी, साफ इनकार, टोटल महफूज। आपने नौकरी के लिए शादीशुदा होने की शर्त रखी थी ना, तो और क्या शर्त गुमशुदा की रखते? और मैं किसी हाल में भी ये नौकरी आज तक खोना नहीं चाहता ना था। वजह, ना क्यों? देखिए ना, गुल जो है वो मेरे। कौन गुल? किसका गुल? क्या बात कर रहे हैं? किस गुल की? आपकी बेटी। अच्छा, अला ठीक है ठीक है। वो मेरे कॉलेज के जमाने की दोस्त है। अच्छा तो मैंने उसको मिन्नत समाजत करके कहा कि हम ये ड्रामा खेलते हैं। अच्छा। वो मान गई, तो फिर हम दोनों मियां बीवी बन के आपके। तो वेरी गुड भाई, तुमने तो वही किया जो मैंने इसके साथ किया था। कल सुबह आकर हमसे दफ्तर में मिलो। कल सुबह 10 बजे आके इनसे मिलो, लेकिन नाश्ता करके जाना। मैंने कह दिया। चलिए। इतनी जल्दी क्या? अभी चाय पी के चलते हैं। चाय तो कोई जरूरत नहीं है चाय की, चलिए। हाँ चलिए। कोई जरूरत नहीं है चाय पिलाने की। तुमने हमको समझा क्या? बता आया चाय पिलाने वाला। चाची जी सलाम अलैकुम, हम जा रहे हैं। पापा, पापा, पापा मेरी बात तो सुनिए। पापा प्लीज, पापा मेरी बात सुनिए। पापा क्या है? पापा घबरी ना पोत्र, घबरी ना। भाई देखो ना, हम कोई मूल आदम तो नहीं है ना कि ईंट की जगह अपनी बेटी को दीवार में चुनवा देंगे। वैसे भाई तभी तुम्हारी पसंद मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। तुमने यह हरकत क्यों की? मैंने कौन सी की? आपसे नहीं। अगर हमारी जगह कोई और होता तो क्या सोसाइटी में स्कैंडल न बन जाता? क्यों जी? सॉरी मम्मी, आप भी तो पापा के साथ नाना जान को मिलने गई थी ना? हमारी बात और थी। ना क्या बात की? और बताए ना भी, और क्या?
आप कमरे में हैं, आपको बताती हूँ। ओ धार ओए बेटे, ये तुम्हारी माँ मुझे कमरे में ले जाकर सेकेगी, मगर कोई बात नहीं, तुम न घबरो। ठीक है, मैंने तो बेटे को भी कह दिया, लड़के को, भाई डू नट डू व्हाट गोज माय फादर। इसका मतलब क्या है पापा? इसका मतलब ये है कि तुम शादी करते हो करो, नहीं करते हो ना करो, मेरे बाप में कुछ आता। ठीक है कहना। आज तुम्हारा वन वीक लेटर है। थैंक यू वेरी मच। बेटे मेरा थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें रस वाली मलाई भी खिलानी पड़ेगी। मिठाई तो हम खिलाएंगे अगर रजा अपने मिशन में कामयाब हो गया तो। जी कौन सा मिशन? मिशन 007 इम्पॉसिबल। मैं समझा नहीं। बेटे हमारी बेगम साहबा जो है ना, वो उखड़े हुए पलस्तरों को दोबारा पलस्तर करने के लिए एक सीमेंट फैक्ट्री लगाना चाहती है। अरे जी तुम खामोश नहीं रह सकते? न जी, आपका क्या ख्याल है मैं गूंगा हो जाऊं और लोगों को देख के दंदियां निकालता हूं? कहाँ लगाना चाहती हैं आप ये सीमेंट फैक्ट्री? हमने जिस जगह का इंतखाब किया है उसके करीब एक पहाड़ है, वहां से तुमने कूद कर जान दे देनी है। अरे माफी चाहता हूं, मतलब ये है कि जो उस पहाड़ के करीब एक पुराने पाटे पुराने नवाब की हवेली है, हम उससे वो हवेली खरीदना चाहते हैं। जब हम उसके पास गए तो वो उल्टा हमारा सौदा करने लगा। अब बंदा पूछे भाई हम इंसान हैं ये टींडे हैं? क्यों जी? हाँ जी। रजा बेटा, अगर तुम वो हवेली खरीद लो तो तुम्हारे करियर के लिए ये एक अच्छा शुगुन होगा। तो सिर्फ करियर के नहीं बल्कि टिफिन करियर के लिए। देखो ना, वो तुम इसके बाद अपनी जिंदगी की पटरी पर इस तरह भागोगे बस जिस तरह खेला भागता है। डोंट यू वरी सर, जी यार, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। जी 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 मैं समझ गया हूँ। हाँ समझ गए। ना जी, लेवल की बात की है। रजा बेटा अब तुम जाओ। जी आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह आई विल डू इट। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा। हवेली खरीदने आएगा? यस सर। ये जानते हुए भी कि मैं हवेली बेचने से इनकार कर चुके हैं। Then how did you dare to come here? अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। मैंने आज तक अपने से किसी बड़े को इस तरह जलाल में नहीं देखा। आप इसमें गुस्से में, मैं कल फिर आऊंगा, आपको मनाऊंगा, कायल करने की कोशिश करूंगा और मुझे यकीन है कि आप हवेली बेच देंगे। चलो, इस बात से नाराज हूं अपने आप पर और अपनी अम्मी की दुआओं पर। आप बहुत देर से आई। मैं अपनी बेटी का रिश्ता कर चुकी हूँ। क्या कह रही हैं आप? इतना बड़ा फैसला करने से पहले आपने हमारा ख्याल तो क्या होता? 3-4 साल से हमारा मेल जोल है, आपके घर में आना जाना है और जहां तक मेरा ख्याल है मैं और कुल एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मगर बेटा, मैंने ये रिश्ता भी कुल की रजामंदी मालूम करने के बाद ही किया। आखिर क्या खराबी है मुल्क में? आई एम रिच हैंडसम, सोसाइटी में मेरी कुछ इज्जत है। आपने बहुत डिसअपॉइंट किया आंटी मुझे। आंटी प्लीज कंसिडर तो कीजिए। आप मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? ओह यस, इट इज इनजस्टिस आंटी। आंटी व्हाट इज रॉन्ग विद मी प्लीज? There is nothing wrong with you, my child. But problem is this. शादी अगर मेरी होनी होती तो मैं तुम्हें पसंद कर लेता। शादी है बोल की। गुल अख्तर को पसंद करती है। न बजा। उसने कई बार इसे कॉफी बना के पिलाई। न जी, ये तो कोई बात न हुई। आपा जी देखना जी, बैरा जो है वो 3 दफा रोजाना मुझे कॉफी बना के पिलाता, तो मैं उसके साथ शादी तो नहीं कर सकता। क्यों जी? है जी? भाई साहब आप हर बात मजाक में उड़ा देते हैं। नो, तो और क्या मैं बनेरे पे बैठ के काम उठाऊं? है जी? अंकल प्लीज आप कंसिडर तो कीजिए, हम फिर हाजिर होंगे। ना जी, ये तो काम काम नाट काम बट बोल माय फादर भाई, आना है आओ, नहीं आना ना आओ, खसमल खाओ। है जी? जैसे आज गुल नजर नहीं आ रही, कहाँ है? बेटे गुल मैंने जो है ना वो काफी सारे गमलों में लगाए हुए हैं। उसमें गुलाब का गुल है, गोभी का गुल है, सूरजमुखी का गुल है, गेंदे का गुल है। अंकल गुल मैं तुम जौन सा तोड़ना चाहते हो जाके तोड़ लो। अम्मी देखिए कौन आया है। देखने की क्या जरूरत है? खुशबू बता रही है कि गुल आई है। आगा बैठो बेटी। अम्मी जब भी आती है अब इसकी तारीफें शुरू हो जाती है। बेटे की परवाह नहीं आपको? जल गया ना? देखा तो फिर, माँ की मोहब्बत में किसी को शरीक ही नहीं करना चाहता। अच्छा ये तो बता, तेरा काम काज कैसा चल रहा है? हाँ, काम तो वहाँ भी शुरू ही नहीं हुआ। क्यों? वो अली साहब मानेंगे तो काम शुरू होगा ना वहाँ। कौन अली साहब? वहाँ एक बहुत बड़े साहबकार है, बहुत बड़े सरमायादार। उनकी हवेली हमारे प्रोजेक्ट में आ गई है।
और वो हवेली बेचने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। अब वो हवेली हमें मिलेगी तो हमारा मंसूबा मुकम्मल होगा। बड़े आदमियों की बड़ी बात होती है, पैसे वाले के दिल में जो समा जाए वही करते हैं। क्या जो कुछ तुमसे पिछली मुलाकात में कहा गया था वो नाकाफी था? सर वो किसी भी शरीफ आदमी के लिए बहुत काफी था और रसूलन ये जान नहीं आना चाहिए था, लेकिन बहुत एक अजीब वाकया हुआ सर। और क्या? सर एक बात बताइए, आप ख्वाबों पर यकीन रखते हैं? हर सेहतमंद आदमी ख्वाब देखता है। मैंने भी झोंपड़े में रहकर महलों के ख्वाब देखे सर। मैंने देखा सर रात के आप हमारे घर आए और आपने ये कहा है कि मैं हवेली बेचने के लिए तैयार। लड़के, ख्वाबों की ताबीर हमेशा उल्टी होती है। मैं हवेली बेचने के लिए तैयार नहीं। सर जिद्दी मैं भी बहुत था, लेकिन आपकी बातों से पता चला कि आप तो मेरे भी बाप हैं। सुनो, हवेली का सौदा डन? नहीं। सॉरी सर, हवेली के सौदे के अलावा कोई बात नहीं। न जाने क्यों अपना सा लगता है, मेरा बेटा भी शायद इतना ही बड़ा होगा। कैसे याद किया है मुझे? जुबानी याद किए थी, जिस तरह बारह याद करते हैं। अब मैं बात कर लूं? ये कर ले। रजी बहन, बात यह है कि बेटी जवान हो जाए तो बेटे वाले दरवाजे पे आके दहलीज उखाड़ देते हैं। जी हाँ, इस दरवाजे को हमने 8 दफा गट्टियां लगवाई हैं, तब जाके जुड़ा है। मेरा मतलब है कई रिश्ते आ रहे हैं, मैंने सोचा आपसे बात पक्की करके लोगों के मुंह बंद कर दिए जाए। न तो मोरा, आपका क्या ख्याल है? मेरे लिए इससे बड़ी इज्जत अफजाई और क्या होगी? अस्सलामुअलैकुम हमारे भाई। आइए आइए, वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठे। लीजिए, अब मेरी सहेली अपना आपकी सहेली आ गई तो आप बैठ के बातें करें। अब मेरा मर्दों में क्या काम करने, जनानियों में। इनसे मिलिए। है जी, वो आप जाएं। ये रजा की अम्मी है, इन्हीं के बेटे से हमने अपनी बेटी का रिश्ता मंसूब किया है। मैं इन्हें जानती हूँ। इन्होंने आपको ये तो बता दिया होगा कि रजा का बाप कौन है। रजा मेरा बेटा है। छुपा क्यों रही हो कि तुम्हारे बेटे का बाप कौन है? अगर तुम मुझे जानती हो तो ये भी जानती होगी कि रजा का बाप नवाब मौसम अली है। मिसेज आरिफ, इसके बेटे की रगों में भी उसी नवाब का खून है। अपनी बेटी इसके हवाले करने से पहले सोच लीजिए कि उस नवाब का खून आपकी बेटी के साथ क्या सलूक करेगा। शबाना बहन, तुमने बर वक्त आके हमें तबाही से बचा लिया। आपके सुनने की उम्मीद लिए खड़ी है। तशरीफ ले जाइए। मैं कहती हूँ तशरीफ ले जाइए। क्या मम्मी? कुछ नहीं बेटा। बताइए मम्मी, कोई बात जरूर है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? अगर क्यों? बोलिए ना अम्मी, आप जवाब क्यों नहीं देती? क्यों इनकार किया उन्होंने? तुम्हारे बाप की वजह से। मेरे बाप की वजह से? मेरे बाप ने क्या बिगाड़ा था उनका? सैकड़ों घर उजाड़े हैं तेरे बाप ने। मासूम और बेगुनाह लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उन्हें जीते जी जहन्नुम की आग में झोंक दिया है। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ बेटा, वो हकीकत बता रही हूँ जो मैंने आज तक तुझसे छुपा रखी थी। तेरा बाप बहुत बुरा आदमी है रे। तो क्या मुझसे? अम्मी कौन है मेरा बाप? बताइए ना। जो नाम आपने मुझे बता रखा था, क्या वो मेरा बाप नहीं था? वही तुम्हारा बाप है, मगर मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि वो बहुत बड़ा आदमी है और वो अभी तक जिंदा है।
वो इतना बदनाम है कि कोई शरीफ आदमी अपनी जुबान पर उसका नाम फैलाना पसंद नहीं करता। पहले उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब वो तुम्हारी खुशियों का कातिल बन गया है बेटा। मैं नहीं चाहती थी कि उसके गुनाहों और बदनामियों के कालिक तुम्हारे पेशानी पर लगे। मैं तुम्हें उसके मनोचाल से महफूज रखना चाहती थी बेटा, इसलिए मैंने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाला, मगर उसका एहसान नहीं लिया। माँ, माँ, कौन है मेरा बाप? कौन है वो? कहाँ रहता है? उसका नाम है नवाब मौसम अली शाह। नवाब मौसम अली शाह। फिर आ गए? लेकिन इस बार मैं हवेली का सौदा करने नहीं, आपका और अपना हिसाब साफ करने आया हूं। मुझे आपकी असलियत का पता चल गया है नवाब साहब, और ये भी मालूम हो गया है कि एक बहुत बड़े इज्जतदार इंडस्ट्रीज के पीछे एक बदनाम और गुनाहगार नवाब का चेहरा छुपा हुआ है। क्या बकते हो? बकता नहीं, सच कहता हूँ। कितने बड़े दौलतमंद है आप, कितनी शोहरत है आपकी। आपके एक इशारे पर हजारों गर्दनें झुक जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज में दल चला जाता है, मंडियों के भाव गिर जाते हैं। लेकिन आपका असली नाम सुनते ही शरीफों की पेशानी पर बल पड़ जाते हैं। लोग नफरत से मुंह फेर लेते हैं। यहाँ तक कि शेख आरिफ ने अपनी बेटी का रिश्ता देने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि मैं बदकिस्मती से आपका बेटा हूं। बेटे हो? कोई बदनसीब बेटा किसी गैर को अपना बाप कहकर अपनी मां की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। तुम्हारी मां कहाँ है? मुझे अपनी मां के पास ले चलो बेटे। तुम दोनों से जुदा होने के बाद मैं खुशियों के लिए तरसता रहा हूं। मैंने तुम्हें कहां कहां तलाश नहीं किया। अपने जुल्म और नाइंसाफी पे पर्दा डालने की कोशिश मत करें नवाब साहब। मेरी मां ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और अब तो जमाना भी इसकी गवाही दे चुका है। बेटे, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपने हमें बर्बाद किया, हमारा सुकून छीना है। आप सारी जिंदगी सुकून के लिए तरसते रहेंगे, तरसते रहेंगे। रुक जाओ बेटा, रजा, रजा, मेरी बात सुन जाओ दादा, बात सुन जाओ। आइए आइए मिर्जा अली मोहम्मद साहब, तो आप हवेली बेचने आए? सेठ साहब, मुझे आपकी बच्ची चाहिए। हवेली तो क्या, तमाम जायदाद लिख दूंगा। मुंह संभाल के बात कीजिए, आप इस वक्त मेरी कोठी में खड़े हैं। ऐसी बात नहीं, मेरा बेटा आपकी बच्ची से प्यार करता है। कौन बेटा? रजा, हमारा बेटा है। लेकिन वो तो नवाब मौसम अली शाह। हम ही हैं बेटा, जिसके माजी की दास्तानें बच्चे बच्चे की जुबान पर वो आप हैं। सेठ साहब, हमारी जवानी के कारनामों पे हमारा बुढ़ापा शर्मिंदा है। बुढ़ापा तो बड़ों बड़ों को पासा बना देता है नवाब साहब। सारे बाप हुए होंगे, आपका बेटा नहीं। लेकिन वो आपकी बच्ची को खुश रखेगा, उसकी जमानत हम देते। लेकिन आपकी जमानत कौन देगा? चाहिए नवाब साहब, कोई ऐसा काबिल एतबार जामिन ले आइए, मैं बेटी को आपके खानदान की बहू बना दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम साहबा, आपको जमानत मिल जाएगी। डॉक्टर साहब। हाँ? हाँ डॉक्टर साहब, मेरा गुनाहगार माजी एक बार फिर मेरी खुशियों की रात में दीवार बन गया है। मेरे गुनाहों के साए मेरे बेटे की जिंदगी पर असरअंदाज होने लगे हैं।
मैं समझी नहीं नवाब साहब। आप मेरी आप बीती सुनेंगी तो सब कुछ समझ जाएंगे। इश्तिहार नीलाम, नोटिस नीलाम, LDA का टुल्लर नोटिस है जी, जरूरत रिश्ता। हाँ जी, मैं सुनता भी हूँ, बोलता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, लिखता भी हूँ। वो मेरी बात तो सुनो, गुल अपने कमरे में नहीं। ना तो मेरे कमरे में हो, आपके कमरे में भी नहीं, फिर तुम्हारे कमरे में हो, वो मेरे कमरे में भी नहीं, तो फिर नेक शोक वाले कमरे में होगी। सब जगह देखे हैं, कहीं नहीं है। तो गुल भाग गई। नहीं ना, वो भाग नहीं सकती है। आप ये कैसे यकीन से कह सकते हैं? भाई वो मेरी बेटी है, उसको भागने से सांस क्या दिया? अंकल, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे यकीन है वो रजा के पास गई होगी और वो दोनों मिलकर इस वक्त कोर्ट मैरिज का मंसूबा बना रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मैं रजा को ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखे। मियाँ, वो मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं कि तुम सजा दो। अंकल, ये कहीं पुलिस केस न बना दे। अख्तर का खदशा दुरुस्त मालूम होता है, ये तवक्को की जा सकती है। ये तुम्हारी भूल है नगमा। आमना, तुम? मैं। घबराओ नहीं गुल, मैं अम्मी से बात करूंगी। वो तुम्हारी अम्मी को समझाने की कोशिश करेंगे, शायद तुम इस तरह बेमौत मरने से बच जाओ। अच्छा, अब मैं चलती। पता मैं घर में बताए बगैर चली आई थी। अम्मी काफी परेशान हो रही होंगी। ओके, खुदा हाफिज। ये आप क्या कह रही हैं? जिंदगी को एक सजा की तरह काट के भी गलती मेरी है। जिस शख्स को मैं धोखेबाज समझती रही हूँ वो बेगुनाह है। हाँ रजिया, जिसको तुम अपनी खुशियों का कातिल समझती हो, जो तुम्हारे दर पर अपनी सफाई पेश करने आता रहा और तुम उसके साय से दूर भागती रही, जिसने तुम्हारी खातिर अपने ऊपर दुनिया की हर खुशी हराम कर दी, उसने तुम्हें पाकर एक नई जिंदगी शुरू की। जानती हो तुम्हारे बाप के पास खिलौने खरीदने के बहाने आने वाला कौन था? जानती हो जिसने अपने बिछड़े बेटे का नाम लेकर तुम्हारे बेटे को सीने से लगाए रखा, उस चेहरे के पीछे किसका चेहरा था? तुमने उसे पहचानने में कोताही की। वो कोई गैर नहीं था, तुम्हारा अपना था, तुम्हारा शौहर था, तुम्हारे बेटे का बाप था। जिस अस्पताल में तुम्हारे बेटे ने जन्म लिया, जब उसे पता चला तो उसने लाखों रुपया खर्च करके एक ट्रस्ट कायम कर दिया। यतीम और लावारिस बच्चों के लिए तालीम के दरवाजे खोल दिए। तुम एक बार उसकी सूरत देख लो रसिया, मैं कसम खा के कहती हूँ, अगर तुम्हारे सीने में पत्थर नहीं दिल है तो तुम अपने आप पे काबू नहीं रख सकोगी। आंसुओं की तरह टूट के उसके कदमों में जा गिरोगी। इसका मतलब है कि सजा मुझे मेरी बदगुमानियों ने दी है, उन्होंने नहीं। मैंने उनके साथ बहुत जुर्म किया है। मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनसे माफी मांगूंगी। हो सकता है खुदा भी मेरे इस जुर्म को माफ कर दे। गुल कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता। मैं कहता हूँ तुमने गुल को छुपाकर कहाँ रखा हुआ है? मैं ऐसी जलील हरकत करूंगा कि तुमने सोचा कैसे? इसकी माँ की शान में गुस्ताखी की तो जमीन में गाड़ दूंगा। हमारा बेटा है नवाब मुअज्जम अली जाह का नूरे नजर।
तुम्हारे गुनाहगार माली को अपनी पाक दामनी में छुपा लिया, हमें माफ कर दिया। ओ, लगता है आज ऊपर से हुक्म आया है कि हमारी सजा पूरी हो गई। रजिया, जो दुख बांट कर बेटे को दिए हैं, इससे वापस ले लो। इससे कहो हमें बाप कहकर इतने जोर से पुकारे कि ये सारी दुनिया जान जाए कि रजा हमारा बेटा है। बाप का हुक्म सुना बेटा। बाप तो औलाद से बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं बेटा। हमने तो तुम्हारी जबान से सिर्फ बाप का लफ्ज सुनने की तमन्ना की है। इससे पहले कि मौत हमारे कानों से समाज छीन ले, हमें बाप होने का हक दे दो बेटा। एक बार बाप कहकर ये फासले खत्म कर दो बेटे, फासले खत्म कर दो। काश ये फासले पहले खत्म हो जाते, पहले खत्म हो जाते। जनाब आप मेरी जायदाद खरीदने आए? जी नहीं, मैं तो अपनी कुल जायदाद आपके हवाले कर, मैं आपको अपनी कुल सौंपने आया। मैं गुल को कबूल कर